हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालू और आप देख रहे हैं इंडियन फैशन आइडियाज, जहां हम बात करते हैं इंडियन फैशन, डिजाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साड़ी रिव्यूज आइडियाज के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और हम उन सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। फीमेल्स के लिए सबसे पहला टॉपिक उठता है कि हमने किस फेस्टिवल पर क्या पहनना है, और फेस्टिवल में सबसे पहले आने वाला है करवा चौथ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे साड़ी रिव्यूज आइडियाज इतने पसंद कर रहे हैं। अपने व्यूवर्स की इसी पसंद को देखते हुए मैं एक के बाद एक साड़ी रिव्यूज आइडियाज लेकर आ रही हूँ, और फेस्टिवल सीजन को माइंड में रखते हुए मैं आपके लिए एक साड़ी रिव्यूज आइडिया लेकर आई हूँ, और एक के बाद एक इस तरह के साड़ी रिव्यूज आइडिया आपके लिए लेकर आती रहूंगी। ताकि करते हैं आज की वीडियो। अब जो ये साड़ी आप देखने वाले हैं, ये मेरे एक क्लाइंट की साड़ी थी। इस पर सीक्वेंस वर्क हो रखा था। ये एक हाफ एंड हाफ साड़ी थी और उस जॉर्जेट मटेरियल में हल्की सी शाइन थी। करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस साड़ी को लहंगे में कन्वर्ट किया है। आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले मैंने साड़ी के पल्लू वाले पार्ट को काटकर अलग कर दिया, और जो पल्लू वाला पार्ट था और उस मटेरियल को लेकर मैंने ये दुपट्टा बनाया है। उससे मैंने ये दुपट्टा बनाया है। साड़ी के पल्लू वाले पार्ट पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ वर्क था। सिर्फ एक बीच में से सीक्वेंस की लेस जा रही थी, बाकी सारा मटेरियल प्लेन था। ये दोनों तरफ सीक्वेंस वर्क खत्म हो रहा था, उस जॉइंट को आपस में मिलाकर सिलाई लगा दी और की सारा बचा हुआ मटेरियल काट दिया ताकि मैं उसको और कहीं पर यूज कर सकूं। लेकिन जो इस दुपट्टे की लेंथ थी वो थोड़ी कम पड़ रही थी। मैंने थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए जो नेट बीच में से, जो मटेरियल बीच में से बचा था, उसकी मैंने इस तरह से फ्रिल लगा दी, जिससे इस दुपट्टे की लेंथ तो इंक्रीज हुई है और साथ में ही ये दुपट्टा देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये एक दुपट्टा तैयार हो गया। देखिए इस तरह से। और इस साड़ी के चारों तरफ पे पिंक और ब्लू कलर का बॉर्डर भी दिया हुआ था, और साथ में उसके ऊपर सिल्वर कलर में गोटा पट्टी लग रखी थी। जो साड़ी का सारा प्लीट्स वाला मटेरियल था उसको यूज करके ये मैंने बनाया है लहंगा। साड़ी के लोअर पार्ट पर नेट मटेरियल था और उस नेट पर सारे पे, और उस नीचे वाली नेट पर सारे पे सीक्वेंस वर्क हो रखा था। बीच में ये इस तरह से बेल दे रखी थी और ऊपर ये छोटी छोटी इस तरह से बूटियां थी। तो मैंने उस मटेरियल को यूज करते हुए ये साइड प्लीट वाला लहंगा बनाया है, क्योंकि इस तरह की वर्क वाली साड़ी को आप कलियों वाले लहंगे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के मटेरियल से कलियां काटते हुए काफी कपड़ा वेस्ट हो जाता है। वर्क वाली साड़ियों से कलियों वाला लहंगा बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये साइड प्लीट्स वाला लहंगा बनाया है। दुपट्टा निकालने के बाद उस साड़ी में से इतना मटेरियल नहीं बचा था कि उससे बहुत ज्यादा घेर वाला लहंगा बनाया जा सके, क्योंकि कुछ पार्ट काटना भी पड़ गया था, क्योंकि वो प्लेन था। जहां से हम साड़ी पहनना शुरू करते हैं वो पार्ट थोड़ा प्लेन होता है, तो मुझे वो मटेरियल भी इसमें से अलग निकालना पड़ा। उस कपड़े को काटने के बाद ये 2.5 मीटर के करीब कपड़ा निकला था। तो इतने कम कपड़े से ज्यादा घेर वाला लहंगा बनाना मुश्किल हो जाता है। इस लहंगे का घेर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इसकी लुक ज्यादा घेर वाली बनाने के लिए इसके नीचे केन का यूज किया है, ताकि लहंगा थोड़ा फ्लफी लगे। ताकि इस लहंगे के नीचे मैंने टाफ्टा की लाइनिंग लगाई है केन, जिससे इस लहंगे को फ्लफी लुक मिल जाए। जिस केन के नीचे मैंने ये क्लाइंट के पेटीकोट का ही यूज किया है, जिससे कि ये केन उससे
और उसको अलग से इसके नीचे लगाने के लिए कॉटन की लाइनिंग भी ना खरीदनी पड़े। इसीलिए मैंने उन क्लाइंट का ये पेटीकोट ही इस कैन के नीचे यूज कर लिया है। और जो ये इस तरह से आप यहाँ पे बॉर्डर देख रहे हैं, ये वो बॉर्डर है जो पल्लू वाले पार्ट को बीच में से काटने के बाद निकला था, यहाँ पर लगा दिया, जिससे बिल्कुल बोरिंग और ब्लैंक नहीं लग रहा है। में से ही इस तरह से यहाँ पे साइड में बांधने के लिए लगाया है। के लिए इस तरह स्ट्रिंग पे जो आप टैसल्स देख रहे हैं, ये टैसल्स मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट से ही बनाकर लगाई है। देखिए दोनों तरफ से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट से ही बनाकर लगाई है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए इस तरह से एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा तैयार हो गया है। इस लहंगे को क्लाइंट अपने इस साड़ी के ब्लाउज के साथ ही पहनने वाला है। जब भी वो इस लहंगे को वेयर करेंगे तो मैं उसकी पिक आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये था मेरा एक और साड़ी यूज आइडिया। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडियाज। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।